हेलो स्टूडेंट, कैसे बच्चे आप सभी। देखिएगा, आज का जो बच्चे सेशन है ये है फिगर काउंटिंग, आकृतियों की गणना करना। फिगर काउंटिंग है, आकृतियों की गणना करना। अब बच्चे फिगर काउंटिंग में क्वेश्चन बच्चे हमारे पास कैसे आते हैं ये देखिएगा। फिगर काउंटिंग में बच्चे क्वेश्चन हमारे पास किस तरीके से पूछे जाएंगे। देखिए, फिगर काउंटिंग में हमसे बच्चे क्वेश्चन होते हैं नंबर ऑफ ट्रायंगल्स के, आकृतियों को गिनना, ठीक है, नंबर ऑफ स्क्वायर, नंबर ऑफ रेक्टेंगल, आयत, त्रिभुज, वर्ग गिनना। मेन बच्चे ये होते हैं हमारे पास, ठीक है। अब देखो बात बच्चे कैसे आती है। सबसे पहले हम ट्रायंगल का पार्ट बच्चे लेके चलते हैं। अब ट्रायंगल के पार्ट में बच्चे क्वेश्चन देखो कैसे पूछा गया। एक बड़ा सिंपल सा प्यारा सा बच्चे मैं आपके पास कॉमन क्वेश्चन लेके चलता हूँ, जो बच्चे सबसे ज्यादा हमसे डिस्कस किया जाता है, पूछा जाता है। ये बच्चे एक ट्रायंगल इन्होंने दी, और अब बच्चे ये मैं एक आकृति बच्चे बनाने लग रहा हूँ। इस आकृति में बच्चे आपसे पूछा गया है कि नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बच्चे बताएं। इस आकृति में आपसे बच्चे पूछा गया कि नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बच्चे बताएं कितनी होंगी। अब यहाँ पे बच्चे देखिएगा, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बच्चे आपने कैसे काउंट करनी होती है। देखो, पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ। यूनिवर्सल चीज हमेशा जो फॉलो आप कर सकते हैं नंबर ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में, जो बच्चे आप हमेशा फॉलो कर सकते हैं, कैसे बच्चे रहेगा हमारे पास केस। देखिएगा, जो यूनिवर्सल रहेगा, फिर ट्रिक भी बच्चे बताऊंगा। पहले यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। पहले बच्चे देखो, आप इनको पॉइंट को बच्चे नाम दे लो। ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये बच्चे सी, डी, ई और एफ। अब क्या ये बच्चे देखो, क्या ए बी सी जितने बच्चे कम पॉइंट ले सको। पहले देखो, आपके पास रहेगा त्रिभुज के लिए 3 पॉइंट चाहिए हैं। अब ए हो गया, बी हो गया, तो बच्चे अगर सी मेरे पास बना दे, ए बी सी से बच्चे हमारी ट्रायंगल बन जाए, तो काम चल जाएगा ना। यस और नो, चल जाएगा ना, बिल्कुल दौड़ेगा। तो आप कहोगे सर पहली ट्रायंगल ये होगी, दूसरी, तीसरी और चौथी, 4 ट्रायंगल होगी। अब बच्चे मैं कहूंगा, क्या आप पेयर बना के अगर चलोगे 1 और 2, क्या ये ट्रायंगल बनाने लग रहे हैं। आप कहोगे सर बिल्कुल बनाने लग रहे हैं। फिर मैं पूछूंगा, क्या 2 और 3 बनाने लग रहे हैं। आप कहोगे सर बिल्कुल ये भी बनाने लग रहे हैं। क्या 3 और 4 को मिलकर एक ट्रायंगल बन सकती है, मतलब ए डी एफ बन सकती है। ये मैंने ए सी ई ली थी ट्रायंगल, और 1 2 को मिला के ए बी डी बन गई थी, तो बन गई ना ये। फिर आप 3 पॉइंट्स पे जाओगे, 1 2 3 है ना। फिर बच्चे आप कहोगे 2 3 4 है ना। ये बच्चे हमारे पास है ना, ठीक है। 1 2 3 और 2 3 4 है। ये बच्चे हमारे पास बन गए, ठीक है। ये बच्चे हमारे पास क्या हो गए, अगर यहाँ पे हम देखने लग रहे हैं, तो ये हमारे पास नंबर ऑफ बन गए। अब आप देखोगे 4 पॉइंट के हिसाब से, अब 1 2 3 4 से भी तो बनने लग रही है। तो देखो, सिंगल वाली 4 हो गई, डबल वाले बच्चे 3 केस हो गए, ट्रिपल वाले बच्चे 2 केस हो गए, और सिंगल वाला बच्चे हमारे पास 1 केस हो गया। तो टोटल बच्चे हमारे पास कितने हो गए, 10 ट्रायंगल्स बन गई ना। आंसर बच्चे कितना आ गया, 10 आ गया। अगर आपने यहाँ पे नोटिस किया हो, 4 3 2 1, 4 3 2 1, ये बच्चे हमारे पास कितना आ गया, इनका सम बन गया ना। तो अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए बच्चे, जो आपको सीधे इस टाइप की फिगर बच्चे दिखे, त्रिभुज गिननी है, तो बच्चे आप वहां पे क्या कह दोगे, आप कह दोगे कि सर आंसर क्या बनेगा। पार्ट्स में बच्चे लिखा, जितने पार्ट्स होने लग रहे हैं, और उन सभी को बच्चे हमने ऐड कर दिया। तो यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हमारे पास कितनी होगी, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हमारे पास 10, हमारे पास नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बच्चे बन गए। कितने आंसर आ जाएगा, 10 बच्चे हमारे पास आंसर बन जाएगा। क्लियर है ये पॉइंट, यस और नो बोलिएगा। किसी भी स्टूडेंट में कोई भी डाउट है बच्चे पूछ सकते हैं। तो 10 हमारे पास बच्चे इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर बच्चे हो गया। अब क्या करेंगे एग्जामिनर बच्चे, क्या करेगा, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा बच्चे चेंज कर देगा। थोड़ा सा चेंज कैसे, अब जैसे यही है, हमने एक आकृति बच्चे बनाई,
अब जो वो ट्रायंगल पिछले वाली थी ना, उसमें बच्चे मैंने थोड़ा सा बदलाव कर दिया। थोड़ा सा बदलाव किस सेंस में? थोड़ा सा बदलाव किस सेंस में? एक सेकंड भाई, सॉरी, लास्ट सेशन में बच्चे यहाँ पे हम ड्रॉप कर गए थे, माफी चाहूंगा। देखिए बच्चे यहाँ पे बात हमारे पास क्या है, अगर इस क्वेश्चन को बच्चे हम देखेंगे, ये जो है, अब ये जो फिगर बच्चे आपको दी गई है, अगर इस क्वेश्चन के बारे में बच्चे हम बात करें, यहाँ पे हमारे पास है केस क्या रहेगा। अब देखो ये 1 2 3 4, ये तो हमारे पास आपने दिखा सर ऊपर से लेके चले तो हमारे पास कितना हो गया इन पॉइंट्स को, 10 तो होनी है। अब ये वाली 10 तो आपने इधर से लेके इस पॉइंट पे गए और फिर इस पॉइंट पे आए हो, तब बच्चे देखिए ना 10 तो ऐसे है ना इन पॉइंट्स के हिसाब से। लेकिन क्या बच्चे मैं केवल इतने हिस्से को लेके चलूं तब भी तो 10 नहीं बनेंगी, बीच वाली लाइन भूलते जाओ, और फिर ऐसे ही बच्चे 10 नहीं बनेंगी, यस और नो बनेंगी ना। तो 10 सबसे बड़े वाले से, फिर 10 इस टुकड़े से आ गई, 10 इस टुकड़े से, टोटल कितनी होगी 10, 10 और 10, हमारे पास आंसर बच्चे कितना हो गया 30 बच्चे हमारे पास इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर बच्चे बन गया। क्या आंसर हो गया 30 हमारे पास इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर बच्चे बन जाएगा। क्या मेरी बात बच्चे आप सभी स्टूडेंट समझ पाए हैं? यस और नो एक बार जल्दी से जल्दी बच्चे ये पॉइंट मेरे को बता दीजिएगा। क्या आप सभी को बच्चे क्लियर है या नहीं है? जल्दी से जल्दी बच्चे बता दीजिए। किसी भी स्टूडेंट ने कोई भी बच्चे डाउट है तो भाई पूछ सकते हैं। क्लियर है ना? तो हमारे पास बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर बच्चे कितना बन गया 30 बच्चे हमारे पास इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर बच्चे हो गया। क्लियर है ना? आइए बच्चे बात समझ में, 30 बच्चे हमारे पास क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर बच्चे हो गया। ठीक है, नेक्स्ट बच्चे आपको दिया गया है, नेक्स्ट बच्चे आपको दिया गया है, जैसे एक और मैं यहाँ पे आकृति बच्चे बना के आप सभी से बच्चे पूछना चाहूँ। अब बच्चे क्या दिया गया है, ये सीधी रेखाएं ही है, तो ये सोच जाओ सर ये तो टेढ़ी मेढ़ी हो गई। ठीक है, ये है हमारे पास। अब बच्चे मैं ये कह दूं यहाँ पे इसमें टोटल बच्चे ट्रायंगल कितनी रहेंगी, तो पहले सबसे नीचे वाले के हिसाब से देख लो। आप ये कहो कहीं ये सोचो सर ये ट्रायंगल कैसे, बच्चे मैं इस पॉइंट से इस लाइन से लेके ऊपर वाले पॉइंट तक जाने लग रहा हूँ, 1 2 3 4 5, ये कितनी होगी 1 2 3 4 5 के हिसाब से बच्चे आप क्या कहोगे सर 5 और 4 9 3 12 3 15 होगी। अब कितने टुकड़े हैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा, 4 टुकड़े हैं, तो 15 गुना में 4 किया, हमारे पास आंसर बच्चे कितना बन गए 60 बच्चे हमारे पास इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड है आंसर बच्चे हो गया। क्लियर है ना ये बात? ये हमारे पास आंसर कितना आ गया 60 बच्चे हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर बच्चे हो गया। ठीक है, समझ गए बात? तो फिर अगला पॉइंट बच्चे आप सभी से मैंने पूछा, इसी टाइप की बच्चे मैंने आकृति आपको दे दी, इसी टाइप की बच्चे मैंने आकृति आपको दी, ये बच्चे हमारे पास है। अब इस क्वेश्चन में बच्चे थोड़ा सा ध्यान दीजिए मेरे भाई, क्योंकि ये क्वेश्चन बच्चे थोड़ा सा ज्यादा इम्पोर्टेंट है पिछले जैसा ही, ये हो गया हमारे पास। अब क्या किया, लास्ट वाली लाइन बच्चे उन्होंने कुछ इस प्रकार से बच्चे दे दी। ठीक है, अब यहाँ पे आपने देखना है, अब देखो कैसे बच्चे समझोगे। अब आप कह के चलो सर अगर मैं इस ए बी सी को लेके चलने लग रहा हूँ तो 10 आएंगी। फिर मैं कहूंगा क्या, अगर मैं ए बी डी को लेके चलने लग रहा हूँ, ए बी सी से 10 आई ना बच्चे, और ए बी डी से वो भी आप कहोगे 10 आई है। लेकिन बच्चे अगर मैं कहूँ क्या बी सी डी से बनने लग रही है ट्रायंगल, अब यहाँ पे देखो बी सी डी से अब ट्रायंगल बनने लग रही है, ये जो होगी ये पहली ट्रायंगल, ये बच्चे हमारे पास दूसरी ट्रायंगल, ये हमारे पास बच्चे तीसरी ट्रायंगल, और ये बच्चे हमारे पास चौथी ट्रायंगल। ठीक है, ये हमारे पास अब बी सी डी से 4 ट्रायंगल आ गई। तो अब बच्चे हमारे पास आंसर कितना हो गया 24 बच्चे हमारे पास है इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, पिछले में क्या था, ये वाला जो बॉक्स था, ये बच्चे बॉक्स आपके पास रेक्टेंगल टाइप था, क्वाड्रिलेटरल बच्चे था, चतुर्भुज था, त्रिभुज थोड़ी था। लेकिन यहाँ पे इस पॉइंट से बच्चे जब मैंने देखा ये वाला पॉइंट, ये छोटे वाली होगी पहली इससे, फिर बच्चे मैं थोड़ा सा और ऊपर गया और यहाँ तक बच्चे मैंने जब देखा है ये वाला जो मैं डार्क बच्चे अब करने लग रहा हूँ, ये वाला हिस्सा, ये भी तो ट्रायंगल है ना। फिर बच्चे मैं कहूँ ये वाला हिस्सा भी तो बच्चे ग्रीन किया, ये भी तो एक ट्रायंगल है।
फिर ये वाला हिस्सा जो बच्चे मैंने इस तरीके से लिखा, ये भी तो एक ट्रायंगल है। तो कितनी ट्रायंगल होगी हमारे पास, 1 2 3 4 ट्रायंगल बच्चे बन गई ना, 1 2 3 4। ये बच्चे कितनी ट्रायंगल होगी, 4 बच्चे हमारे पास ट्रायंगल हो गई ना। यस और क्लियर है। तो बच्चे हमारे पास 4 और होगी, 20 थी। तो आंसर बच्चे कितना हो गया, 24 हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर बच्चे हो गया। क्लियर है बच्चे आप सभी को, यस और नो बोलिएगा। किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है बच्चे पूछ सकते हैं। क्लियर है ना। ये हमारे पास बन गई 24। अब बात बच्चे क्या आई हमारे पास, देखिएगा। अब ये वाला बच्चे पॉइंट हमेशा ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन डायरेक्ट बच्चे पूछा जाता है। जब त्रिभुज की 3 माध्यिकाएं एक दूसरे को काटती हैं, माध्यिका जैसे ये वाली फिगर, ये माध्यिका होगी जो त्रिभुज को 2 बराबर हिस्सों में बांटती है, ये भी होगी। और एक बच्चे हमारे पास ये बन गया, ये मैंने ट्रायंगल बच्चे ले ली, ये बच्चे मैंने एक ट्रायंगल बच्चे बना दी। ठीक है, ए बी सी। तो बच्चे ये वाली आकृति कभी भी आ जाए ना, ये वाली आकृति बच्चे कभी भी आ जाए, इतना हिस्सा, तो आपने क्या कह देना है, वहां पे 16 ट्रायंगल है। वहां पे क्या है, 16 ट्रायंगल है। याद रखना इस बात को। कैसे हैं वो मैं बता देता हूँ। मैंने क्या कहा, आप नंबर देना सीख लो, 1 2 3 4 5 6। ये बच्चे 6 ट्रायंगल होगी। अब आपने मेरे भाई क्या लिखना है, अब आप ये देखो, दो दो के टुकड़े से कौन सी बनने लग रही है, क्या 1 2 ट्रायंगल बनने लग रही है, 12 बिल्कुल बनने लग रही है। क्या 2 3 बनने लग रही है, नहीं बन रही, 2 3 नहीं बन रही भाई, लेकिन हाँ 3 4 बनने लग रही है। क्या बन रही है, 3 4 बच्चे बनने लग रही है। अगर 3 4 बनने लगे, क्या 4 5 बन रही है, नहीं बन रही। फिर आप कहोगे सर 5 6 तो बन रही है, 5 6 बन गई। ये होगी डबल के हिसाब से। 3 के हिसाब से बच्चे अगर मैं कहूँ तो आपने ये वाला टुकड़ा तो बच्चे देखा था ही, है ना, 1 2 6, 1 2 6 है ना। ऐसे बच्चे इधर सिमिलर फॉर्म में 3 4 5 है या नहीं है। फिर बच्चे 1 2 3 है या नहीं है, बिल्कुल है 1 2 3 भी। फिर बच्चे 2 3 4 है या नहीं है, ट्रायंगल बिल्कुल है। फिर आप कहोगे 3 4 5 बिल्कुल है, ये भी ट्रायंगल। 3 4 5 तो चलो लिख दिया था हमने, सॉरी, 2 3 4 लिख दिया ना, 2 3 4 लिख दिया, 3 4 5 भी लिख दिया। 4 5 6 ये भी है बच्चे ट्रायंगल, 4 5 6 है। और ऐसे ही बच्चे 5 6 1 भी है ट्रायंगल। तो कितनी होगी हमारे पास, 6 तो ये गिनी थी हमने, 6 3 9 3 12 3 15, और एक बच्चे बड़े वाली है, तो टोटल कितनी ट्रायंगल होगी, 16 ट्रायंगल होगी। तो जहां पे बच्चे माध्यिकाएं काटती हैं, इसको बच्चे हमेशा याद रखिएगा, यहाँ पे कितनी ट्रायंगल्स होती है बच्चे, 16 ट्रायंगल्स हमारे पास बनती है। कितनी ट्रायंगल बनेंगी, 16 ट्रायंगल बनेंगी। अब बच्चे अगर मैं बात कह के चलूँ, 16 बच्चे हमारे पास ट्रायंगल हो गई। ठीक है, अगला पॉइंट बच्चे अगर मैं कह के चलूंगा, तो देखो क्या आपके पास पॉइंट बच्चे रहा, ये तो 16 आ गई। अब बच्चे हमसे बात क्या आई, अब वो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा बच्चे चेंज करके दे देंगे आपको, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा बच्चे वो चेंज करके दे देंगे। कैसे, ये हमारे पास हमने उतनी फिगर तो बच्चे दे ही दी, ये तो बच्चे है ही। ठीक है, ये पॉइंट इधर कठी करने लग रहा है, कहीं ये सोचो। ठीक, अब इस पॉइंट पे बच्चे उन्होंने एक लाइन बच्चे और ऐड करके दी है, एक लाइन बच्चे इन्होंने और ऐड करके दी है, एक लाइन और बच्चे क्या ऐड करके दी है, वो बच्चे देखिएगा, एक सेकंड देखिए बच्चे यहाँ पे। अगर हम एक लाइन बच्चे और मिला देते हैं यहाँ पर इस प्रकार से, ठीक है, ये लाइन हमने और मिला दी। अब बच्चे आपसे पूछा गया है केस, अब यहाँ पे बच्चे आपसे पूछा गया है, तो देखिएगा किस हिसाब से बच्चे आप कहेंगे। ये ए बी सी बच्चे हमारे पास ट्रायंगल है, ए बी सी बच्चे हमारे पास ट्रायंगल है, ये हो गया। अगर बच्चे हम देखेंगे, अब 16 तो नहीं थी, अब आपने बच्चे वो ट्रायंगल्स काउंट करनी है जिनमें ये नए वाली लाइन जो है ना, ये इफेक्ट डालने लग रही हो, नए वाली लाइन बच्चे इफेक्ट डालने लग रही हो। 16 तो है ही है हमारे पास, वो आपको पता है। अब बच्चे नई वाली लाइन से ये देखो, एक ये वाली बनने लग रही है। फिर बच्चे ऐसे ही मैं कहूँ, दो ये बनने लग रही है ना। ऐसे ही बच्चे कहूँ, तीन बनने लग रही ऐसे ही बच्चे मैं कहूँ तो ये 4 बनने लग रही है ना, 4 ये होगी। ठीक है, प्लस बच्चे ये देखो, क्या 1 4 है। अब देखो 1 4 बच्चे बनाओगे, 1 4 में तो ये वाली लाइन, ये वाली लाइन और ये आई है, ये वाली लाइन तो इसके अंदर है, भुजा में थोड़ी है बच्चे, तो इसको नहीं काउंट कर सकते। हाँ, लेकिन अगर बच्चे मैं कहूँ 1 2 3 4
इसको बच्चे आप काउंट कर सकते हो, है ना। 1 2 3 4 इसको काउंट कर सकते हो। अब ऐसे ही बच्चे, जैसे मान लो इसको मैंने ए नाम दिया और इसको मैंने बी नाम दिया, आप A43 और B43 भी कह सकते हो, यस और नो कह सकते हो ना। इनके अलावा कोई और नहीं बनने लग रही भाई। कितनी होगी? 16 4 और ये 4 और 24 बच्चे हमारे पास आंसर आ गया। तो 16 का तो काम खत्म हुआ ना। वो वाली लाइन बच्चे जब भी कट करने लग रही है तो 16 तो हमारे पास आएगी। बस हमने देखना क्या बच्चे, एक्स्ट्रा बच्चे कितनी बनने लग रही हैं, एक्स्ट्रा केसेस बच्चे हमारे पास कितने होने लग रहे हैं। जितने एक्स्ट्रा केसेस होंगे उनके हिसाब से बच्चे देख लेंगे। क्या मेरी बात बच्चे समझ में आई है? क्लियर है ना। तो इस तरीके से बच्चे आपने नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बच्चे काउंट करनी है। नंबर ऑफ ट्रायंगल्स का बच्चे मैं आपको एक बच्चे क्वेश्चन जरूर देना चाहूंगा। ये क्वेश्चन बच्चे आप सभी ने ट्राई करना है। ये बच्चे ऐसे हैं, ठीक है। ये ट्रायंगल बच्चे आपको कही गई है। इसमें मैं एक स्ट्रेट लाइन बच्चे, ये इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बच्चे आपने बतानी है कितनी आपके पास नंबर ऑफ ट्रायंगल्स रहेंगी। लेकिन अगर इसी में मैं इसी फिगर में ये वाली बना लेना, सिंपल है, ये तो बिल्कुल सिंपल है बच्चे हमारे पास। अगर बच्चे मैं अब स्ट्रेट लाइन बच्चे इसमें ऐड कर देता हूँ, अब बच्चे मैंने क्या किया, एक स्ट्रेट लाइन बच्चे मैंने ऐड कर दी। तो अब बच्चे आपने इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बच्चे बताने हैं, ठीक है। एक और बच्चे आपके लिए मैं आकृति बच्चे बनाने लग रहा हूँ। ये वाली आकृति बच्चे एग्जाम में पूछी गई आकृति है। ये बच्चे इन आकृतियों में आपने त्रिभुजों की संख्या बच्चे काउंट करके आनी है। इन दो आकृतियों में बच्चे त्रिभुज की संख्या बच्चे आपने काउंट करके आनी है, ठीक है। जो क्वेश्चन बच्चे आपको मिले नंबर ऑफ ट्रायंगल्स के, ये बच्चे काउंट करके आइएगा। नेक्स्ट सेशन में आप सभी से मुलाकात होगी। थैंक यू।